पहला पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए आपका डिसिप्लिन। रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ या फिर मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहा हूँ, काम की भी नहीं होती है शॉर्ट्स, तो बेटा खुद से नोट्स बनाने सीखिए। 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो की पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करें। जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को नोट जरूर करें अपनी कॉपी में। ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखिए। जो समझो उसे अपने वर्ड्स में लिखो। एक्टिव वॉचिंग का मतलब होता है कि आप अवेयर हैं। So hello everyone, this is Priya Mavi and welcome to all of you in your favorite channel UP Board English Medium RWA। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। बेटा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन स्टडी कैसे करें, ऑनलाइन स्टडी करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्स है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपका अभी 11th 12th 9th 10th, सब कोई ऑनलाइन ही पढ़ रहा है ना। तो ऑनलाइन पढ़ने के कुछ जहां पर फायदे भी होते हैं, तो बेटा कुछ कई बार नुकसान नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप अच्छे से एक स्ट्रैटेजी के साथ नहीं पढ़ रहे तो नुकसान भी हो जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में आपका डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने पढ़ाई तो बहुत सारी की लेकिन हमारे नंबर नहीं अच्छे आए, है ना, हम फोकस नहीं कर पाते जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, कैसे आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं और कैसे आप फोकस होकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। बेटा करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करने की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए आपका डिसिप्लिन। यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपको डिसिप्लिन में तो होना ही चाहिए। एक फिक्स्ड रूटीन बनाइए अपना। जैसे देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ भी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक फिक्स्ड रूटीन बनाना है। यानी कि जैसे कि मुझे आज या फिर मुझे एक टाइम टेबल बना लेना है कि भाई मुझे इस टाइम पर हर रोज मैथ पढ़ना है, मुझे इस टाइम पर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है और मुझे इस टाइम पर ये वाला सब्जेक्ट ही पढ़ना है। ठीक है, तो एक फिक्स्ड अपना रूटीन बना लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। जब आप सक्सेस होंगे ना आपको समझ में आएगा कि डिसिप्लिन का मेरी लाइफ की जर्नी में कितना बड़ा रोल रहा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब तक आप किसी भी चीज को डिसिप्लिन में होकर कंसिस्टेंट होकर नहीं करोगे बेटा बार बार भूल जाओगे, याद करा हुआ भी भूल जाओगे, पढ़ाई हुई चीजें भी आपको नहीं याद रहेंगी अगर आप उसको डेली डेली नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, सुबह उठकर एक फिक्स्ड टाइम टेबल बना लो, है ना। सुबह उठकर आपको इस टाइम पर ये पढ़ना है, ये चीज करनी है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑनलाइन को भी आप ऑफलाइन के जैसे समझो ना, ऑफलाइन के जैसे ही उसको ट्रीट करो। आप क्यों सोचते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? आप ऐसे पढ़िए कि जैसे मैं ऑफलाइन ही पढ़ रहा हूं, एक जिम्मेदारी के साथ पढ़िए। जो टीचर आपको होमवर्क दे रहा है उस होमवर्क को बिल्कुल उसी टाइम पर कंप्लीट भी कीजिए। क्योंकि ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा होता है कि टीचर नहीं देख पाता कि बच्चे ने किया भी है होमवर्क या फिर नहीं किया है ना, क्योंकि फिजिकली वो नहीं देख पाता है। तो आप उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए कि टीचर ने मेरे से बोला है कि ये वाली चीज करनी है तो भाई करनी है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे करनी है टाइम से। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, आपको डिसिप्लिन होना है, एक फिक्स्ड अपना रूटीन बना लेना है और उस रूटीन को डेली डेली फॉलो भी करना है। सिर्फ रूटीन बनाने से काम नहीं चलेगा, फॉलो भी करना है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। बेटा सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। मैम जब हम फोन से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं मैम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर मैम बार बार इतने सारे मैसेज पॉपअप होते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब से भी बहुत सारी चीजें आती हैं और एक बार जहां आपका ध्यान भटका बस हो गया काम। फिर तो आपके 1-2 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको खुद समझ नहीं आएगा। आप खुद नहीं समझ पाओगे, अरे थोड़ी देर पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी, अब क्या हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखा तो मैं तो स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ या फिर मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहा हूँ। काम की भी नहीं होती है शॉर्ट्स, बस देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं और कैसे आपका पूरा 1 घंटा निकल गया आपको खुद समझ नहीं आएगा। टाइम आपका वेस्ट, बर्बाद। तो उससे कैसे बचना है? सबसे पहली बात बेटा आप खुद ही देखो सारी चीजें कर सकते हो। पहले तो आप अपने मन में रखो कि ये सब चीजें मैं ही दूर कर सकता हूं, अपना डिस्ट्रैक्शन मैं खुद ही दूर कर सकता हूं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है और अपने लिए एक फ्री जोन क्रिएट करना है। फ्री जोन क्रिएट करना मतलब जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके लिए सबसे पहले आपको काम करना है बेटा, जिस टाइम भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आप अपने जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ना ही आपको स्क्रीन पर
पर दिखाई देगा, ना ही आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। ये कब करना है? जब आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। इवन मैं तो कहूंगी कि आप अभी बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं 11th 12th 9th 10th जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं बेटा, अभी आपके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो हो सकता है अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सोशल मीडिया की तरफ, थोड़ा बहुत ही है, तो आप अनइंस्टॉल कर दो कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बोर्ड्स होगी बेटा। आपको इस टाइम अपने बोर्ड्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया ऐप पर, ठीक है। तो हो सकता है तो उसको इंस्टॉल ही कर दीजिए। लेकिन अगर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं तो जब आप पढ़ाई करने बैठे उस टाइम उन सभी चीजों को ऑफ कर दो, है ना। उस टाइम आप सारे के सारे नोटिफिकेशन हटा दो, उनको बंद कर दो, ताकि वो आपको स्क्रीन पर परेशान ना करे दिक्कत, ठीक है। तो 2 पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं, बात करते हैं 3rd पॉइंट पर बेटा। 3rd पॉइंट मतलब आप यूज करें चंक मेथड। अब मैम चंक मेथड क्या है? कभी सुना नहीं चंक मेथड, ये क्या है? कौन सा मेथड है चंक मेथड? बेटा चंक मेथड होता है कि आप 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब इससे क्या होगा मैम? कुछ बच्चों को लगेगा मैम इससे तो हम 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट उठेंगे, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट उठेंगे, हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, इससे होगा क्या बेटा? इससे आपको कंसंट्रेशन आएगी, इससे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? इससे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर। क्यों? क्योंकि 25 मिनट आपने बहुत अच्छे से लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई की, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आप उठकर जाकर कुछ खा पी के आ गए। ब्रेक लेने का मतलब होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बेटा कंटिन्यू स्क्रीन को ताक रहे होते हैं, आप कंटिन्यू आपकी आंखें स्क्रीन को देख रही होती हैं। तो अगर आप एक लंबे समय तक स्क्रीन को देखते हैं तो आपकी आंखें दर्द करने लग जाती हैं। तो आप 25 मिनट तक स्क्रीन को देखिए, उसके बाद 5 मिनट का मतलब होता है कि आप अपनी आंखों को इस तरीके से ब्लिंक करिए, उनको बार बार खोलिए, बंद करिए, ताकि आपकी जो आंखों की मसल्स है ना, वो थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, वो जो रेस्टलेस हो जाती है वो ना फील करें। तो उसके लिए है ये, है ना। बीच में आपको प्यास लगे तो आप पानी भी पी सकते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से बेटा आप कंसंट्रेट कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पर। प्लस आप जब उठ के जाएंगे, वापस से आएंगे, फिर आप अपना फोकस बनाएंगे। स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगेगा, ये सब कुछ मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको अपनी हैबिट में लाएंगे तो इससे चीजें बहुत बेहतर होती है, आपको नजर आएंगी। तो आप यूज कर सकते हैं चंक मेथड, ठीक है, पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं बेटा, जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो बेटा खुद से नोट्स बनाने सीखिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम नोट्स मिल तो रहे हैं, है ना। आप जहां से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी जगह से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ दी जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चे उन्हीं के सहारे बैठे होते हैं। तो मैं बोलूंगी जब भी आप ऑनलाइन क्लास लें, लेक्चर अटेंड करें, खुद से नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अपना हाथ का लिखा हुआ बेटा बहुत टाइम तक आपके हाथ को हैबिट रहती है, आपको चीजें माइंड में रहती हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज खुद से नोट्स बनाएं, ठीक है, खुद से नोट्स बनाएं, जो आपको समझ आए अपने वर्ड्स में, अपने नोट्स में लिखो। जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जो समझो उसे अपने वर्ड्स में लिखो। जो भी आपने समझा है, टीचर ने जो आपको समझाया है, आपको क्या समझ में आया, अपने वर्ड्स में, अपने नोट्स में लिखिए। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि नोट्स बनाते टाइम की पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करें। अब की पॉइंट्स कैसे हाईलाइट करें मैम? हमें तो नहीं समझ में आ रहा, हम तो छोटे बच्चे हैं। देखो की पॉइंट्स को हाईलाइट ऐसे किया जाता है बेटा, जैसे मैंने इस की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है ना। अगर आप इस पूरी की दोनों लाइंस को देखेंगे तो सबसे पहले नजर आपकी किस पर जा रही होगी? अगर आप इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपकी नजर अटक रही होगी जाकर की पॉइंट्स पर। क्यों? क्योंकि मैंने उसके नीचे इस तरह से कुछ ऐसे बनाया है ना, उसको मैंने हाईलाइट किया है। तो की पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करें, ताकि एग्जाम टाइम पर जब आप रिवीजन करें तो आप उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़कर चले जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, एक्टिव वॉचिंग करो, पैसिव नहीं। अब ये क्या है? एक्टिव और पैसिव तो हमने मैम इंग्लिश में पढ़ा था, उसका यहाँ पे क्या काम? बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। एक्टिव वॉचिंग करो का मतलब है कि वीडियो देखते टाइम आप पॉज करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको लिखना है ना। ऐसा नहीं है कंटिन्यू एक सांस बैठ के ऐसे ताके जा रहे हैं, वीडियो को ताके जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पता कैसे करते हैं, ऐसे रहते हैं, वीडियो चला लेते हैं सामने, अच्छा ओके समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, टीचर ने बोला ये वाला आया, ये वाला आंसर आया, ये क्वेश्चन किया, हाँ हो गया। बच्चे लिटरली ऐसा मैथ्स में भी करते हैं। तो बेटा हाथ ऐसे बांध के नहीं पढ़ना है, हाथों को ओपन करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है, नोट्स बनाना है। एक्टिव वॉचिंग का मतलब होता है कि आप अवेयर हैं। जैसे ही आपको लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने बताया, तुरंत वीडियो को पॉज करिए और अपना पॉइंट जो है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। दूसरी चीज, अगर आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती बेटा, लेकिन
पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी? स्पीड बढ़ाकर वीडियो को जल्दी खत्म करना नहीं, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे समझ में कितना आ रहा है। अगर मैं स्पीड में वीडियो को देख रहा हूं या देख रही हूं तो क्या मुझे चीजें समझ में भी आ रही हैं, क्या मेरे माइंड में जा रही हैं इतनी स्पीड पे देखने पर? तो वो आपकी प्रायोरिटी पहले होना चाहिए, ना कि लेक्चर को खत्म करने की जल्दी आपको होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आगे दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं बेटा। तो ये 2-3 पॉइंट्स और हैं। आपको देखो, रिवीजन हर चीज में बहुत जरूरी होता है। भले ही आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो सब कुछ खराब है ना। आप देखना, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं बेटा, वो पढ़ाई करने के बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। उनकी सक्सेस का और कोई सीक्रेट नहीं होता, वो रिवीजन करते हैं बहुत 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 बार। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 बार एक चीज को जरूर रिवाइज करें। जब आपको लगा ये तो मेरी मेमोरी से जा रहा है या फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं भूलता जा रहा हूं, तभी आप उसको रिवाइज कर लें, है ना। दूसरी चीज, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को नोट जरूर करें अपनी कॉपी में, या किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो आपको डाउट आ रहा है उसको नोट जरूर करें और उसको सॉल्व भी खुद से करें। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपका माइंड खुद चलना सीखेगा। ठीक है, तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो जब हम कोई चीज करते हैं तो हमको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप खुद देखना, अगर आपको कोई छोटी सी चीज पर भी शाबाशी दे देता है तो आपका कॉन्फिडेंस यहां पहुंच जाता है तुरंत, है ना। आप किसी और काम को करने के लिए एकदम से मोटिवेटेड फील करने लग जाते हो। तो अगर आप छोटी सी भी चीज कर पा रहे हैं अपने लिए, जैसे आपने कोई गोल सेट किया, आपने कोई टारगेट बनाया कि भाई मुझे इस हफ्ते अपने 3 चैप्टर खत्म करने हैं, और आपने वो खत्म भी कर लिए टाइम से पहले, तो बेटा खुद को क्या करना है, उसका अवार्ड, उसका रिवॉर्ड भी देना है अपने आप को, खुद से देना है। कोई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, खुद से दो। ठीक है, रिवॉर्ड कैसे देना है? छोटी छोटी चीजें करनी है कि जब मैं अपने ये 3 चैप्टर्स खत्म कर लूंगा तो भाई मैं 25 मिनट के लिए ये वाली चीज देख सकता हूं, या मैं 25 मिनट के लिए बाहर घूमने जा सकता हूं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखिए कि भाई मैं पिछले हफ्ते इतना पिछड़ा हुआ था, इस हफ्ते में मैंने ये चीज सीखी है, इस हफ्ते में मैंने खुद में इतना चेंज महसूस किया है। तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। जब आपको लगेगा ना कि पिछले हफ्ते मेरे से ये वाले सवाल नहीं सॉल्व हो पा रहे थे, और देखो इस हफ्ते में इनको अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप नेक्स्ट हफ्ते और बेटर करेंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट आप और बेटर करेंगे, और दिन पर दिन आप अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स, कुछ सीक्रेट्स शेयर किए, जिससे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए भी अपनी स्टडी में 4 चांद लगा सकते हैं। और हाँ, एक और बात है कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और हर चीज की जिम्मेदारी आपको खुद ही उठानी पड़ेगी, पढ़ाई करने की भी, रिवाइज करने की भी, और चीजों को समझकर एक और बार रिवाइज करने की। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी स्टडी को बूस्ट करने में, आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए।